नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 2019 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन इस कोशिश में, इस प्रयास में हैं कि कैसे मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया जाए। रोजगार के जो सवाल खड़े हैं इस देश में, पेट्रोलियम और डीजल के दामों के सवाल जो खड़े हैं देश में, रसोई गैस के बढ़ते हुए दाम का जो सवाल खड़ा है इस देश में, इन मुद्दों को कैसे तब्दील कर दिया जाए हिंदू मुस्लिम में, भारत पाकिस्तान में और मंदिर मस्जिद की राजनीति में। शोर एक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जय श्री राम के नारों का, भारत माता की जय का, वंदे मातरम का। कोशिश ये है कि शोर में जरूरी मुद्दों को दबा दिया जाए, लेकिन कर्मचारियों और किसानों से जुड़ा हुआ एक एक मुद्दा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के इन शोरों के बीच में भी अपने मुद्दों को उठा के खड़ा कर दे रहा है। इसलिए क्योंकि सीधे सीधे इफेक्ट कर रहे हैं उनके घर परिवार को और उनकी जेब को, और इससे बढ़ करके उनके पेट को। ये मुद्दे इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है पुरानी पेंशन का, वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ही देन है कि आज मोदी सरकार को उस पर जवाब देना पड़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्हीं ने पुरानी पेंशन के सिस्टम को बंद करके एक नया सिस्टम लागू कर दिया था, जिसमें कुछ पैसा सरकार देती है, कुछ पैसा कर्मचारियों से काटा जाता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो शेयर मार्केट में लगता है तो वो पूरा पैसा मिलता भी है, नहीं मिलता, अभी तक लोगों को ये क्लियर ही नहीं है। तो जब कर्मचारियों की मांग फिर से है ये कि उनकी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए, तो ऐसे में सवाल इसलिए बड़ा बनता जा रहा है क्योंकि 60 लाख कर्मचारी हैं पूरे देश भर में, और 60 लाख के हिसाब से अगर हम उनके परिवारों को जोड़ लें तो करोड़ों एक संख्या हो जाती है मतदाताओं की, जो भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो 2019 में वो सबक सिखा देंगे। वहीं दूसरी तरफ किसानों का एक मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बन चुका है, जानवरों की बढ़ती संख्या। क्योंकि खेतों में रखाने के लिए जब जानवरों की संख्या बढ़ रही है तो पूरे परिवार को 24 घंटे में से 20-22 घंटे खेतों में बिताना पड़ता है। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनका सोल्यूशन अगर समय रहते नहीं हुआ तो सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या नुकसान हो सकता है। सुनिए आगे कर्मचारी संगठन के नेता क्या कह रहे हैं। मैं विजय कुमार बंधु, NMOPS का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अटेवा पेंशन बचाओ मंच का प्रदेश अध्यक्ष। पुरानी पेंशन हम सबके संवैधानिक हक है और संवैधानिक हक के लिए हम लोग लगातार पिछले 4-5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तमाम सारे संगठनों के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। अभी 26 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर पहली बार रामलीला मैदान को भरने का काम कर्मचारी संगठन NMOPS के बैनर तले हम सब ने किया है और सरकार से हम लोग डिमांड करते हैं कि पुरानी पेंशन हम लोगों का संवैधानिक हक है और हम सरकार के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं। और अगर देश के पास कर्मचारियों का योगदान नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार इतना संवेदनहीन क्यों हो गई है। तमाम सारे मुद्दों को लेकर के वो तुरंत अपना रिजेक्ट करती है। और हम 4-5 साल से लगातार इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश से लेकर के आज पूरे देश के अंदर हम पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन, रैलियां, उपवास, अभी 28 अक्टूबर को देश भर के सांसदों के सामने उपवास किया गया और पहली बार कम से कम 400 से ज्यादा सांसदों ने सहमति जताई कि नहीं पुरानी पेंशन आपका हक है, मिलना चाहिए। विजय बंधु जी, चूंकि लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन की, तो हम उनसे ये जान लेते हैं, बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में जो अभी मिल रही है कर्मचारियों को, उसमें फर्क क्या है। तो मैं चाहता हूं कि आप संक्षेप में विधिवत ये समझा दें लोगों को कि इसमें अंतर क्या है। पहली बात तो जो NPS है, नेशनल जो सिस्टम आप में पेंशन सिस्टम बनाया गया है, ये NPS नहीं है, ये नो पेंशन सिस्टम है, नॉन पेंशन सिस्टम है। पहली बात, ये पेंशन है ही नहीं है। पेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि पुरानी पेंशन का जो मतलब हुआ करता था, उसमें GPF हुआ करता था, उसमें ग्रेजुटी होती थी, उसमें डेथ ग्रेजुटी हुआ करती, उसमें मृतक आश्रित का लाभ मिलता था और उसमें फंड, तमाम सारी चीज़ों की फैसिलिटियाँ हुआ थी। और NPS में कुछ भी नहीं है। जब इसमें कुछ है ही नहीं है तो फिर पेंशन किस नाम का दिया जा रहा है? ये तो एक प्रकार से बीमा का खेल है। एक आप समझिए कि वो शेयर मार्केट पर आधारित चीज़ों को कर दिया गया है कि आप शेयर में पैसा लगाइए, जो डूबेगा डूबेगा, आपका मर्जी है, आपको मिलेगा आपकी मर्जी है। तो मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहता हूं कि NPS कोई पेंशन व्यवस्था नहीं। पहली चीज, इसमें अंतर क्या है? आज अगर मैं एक कर्मचारी की बात करूं जो 2004 के बाद इस सर्विस में आया है, आज उसका वेतन आता है, हर महीने खर्चा हो जाता है, उसके पास ना कोई फंड है, ना उसके पास कोई सिक्योरिटी है, ना उसके पास अपने परिवार को जीविका के आगे चलाने का कोई साधन है। सब कुछ बंद कर दिया है। NPS के नाम पर जितनी सरकारी सुविधाएं होती सब कुछ बंद कर दिया है। तो अगर उसको हम एक लाइन में डिफाइन करें तो न्यू पेंशन सिस्टम हमारे लिए बहुत ही छलावा है और सरकार तरफ से धोखेबाजी की जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है कि हम
राज्य के कर्मचारी हैं, हम सेंट्रल के कर्मचारी हैं, हम देश के लिए, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? ये सिर्फ पैसे से जुड़ा मैटर नहीं है, ये हमारे सम्मान और स्वाभिमान से भी जुड़ा मैटर है। हम जिंदगी में जिसको दिए हैं, अपने बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदार को, हम बुढ़ापे में मांगेंगे मुझे दवा का पैसा दे दीजिए, ये हमारा स्वाभिमान नहीं करेगा, हमारे स्वाभिमान के साथ चोट किया जा रहा है। अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल की जाती, इसका मतलब हमारे स्वाभिमान को बेच दिया गया है, कंपनियों के हवाले कर दिया गया, और कर्मचारी स्वाभिमान को बेचने वाली सरकार को, उसकी व्यवस्था को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एनपीएस धोखा है, और मैंने 1-1.5 साल पहले मैंने कहा था कि एनपीएस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। और आज अभी सीजी की रिपोर्ट अभी आई है, सरकारी गवर्नमेंट की एजेंसी, हमारी नहीं है, उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश व्यवस्था में इतने 1000 करोड़ का घोटाला हो गया है, बहुत सारा पैसा जमा नहीं है। अब एक चीज में लास्ट एक सवाल मैं बहुत गंभीरता से करना चाहता हूं, जिस व्यवस्था को आप 14 साल में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, आप हमें क्या देंगे? ये तो बात का विषय है। इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, कई लाख लोग ऐसे हमारे शिक्षक कर्मचारी जिनका आज तक कुछ नहीं कर रहा है, तो हमें कहते हैं कि 14 साल में भगवान राम वापस आ गए थे, उनका वनवास कट गया था, तो बेचारे नए कर्मचारियों का वनवास कब काटोगे? और आप तो संत महात्मा पुरुष हो मुख्यमंत्री जी, आपने तो एक पत्र भी शानदार लिखा था जब मनमोहन जी थे, तो आज आपको हमको समझाना पड़े, हमको बताना पड़े, ये बहुत दुख की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री दोनों से निवेदन है कि, और एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं कि एनपीएस से सिर्फ कर्मचारियों का नुकसान नहीं है, कर्मचारी का नुकसान है, सरकार का नुकसान है और देश का नुकसान है। फायदा किसका है? कंपनियों का। प्राइवेट कंपनियां इसका फायदा उठा रही है, और मैं तो कहता हूं देश हित में, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रभक्ति की बड़ी बात करते हैं, तो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति का पहला प्रमाण है कि हमारा और सरकार का पैसा जो कंपनियां ले जा रही हैं उसको बंद कराएं, उसको बंद कराने की तरीका को ओपीएस लागू करें। अब सुनिए ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रामेंद्र श्रीवास्तव सरकार को कैसे चेतावनी दे रहे हैं, यह भी सुन लीजिए। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पेंशन बहाली में क्या तकलीफें आ रही होंगी? धन की कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है, क्या महसूस होता है आपको? नहीं, इसमें कोई धन की कमी नहीं है, क्योंकि हमारा जो कटौती हो रहा हो तो सरकार के पास जमा ही हो रहा है, उसमें कहीं धन की कोई बात ही नहीं आ रही, बस सरकार इसको करना नहीं चाह रही है। और मैं तो इस आपके चैनल से माध्यम से ये मांग भी कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दिल्ली की सरकार से एक सबक लेना चाहिए। दिल्ली सरकार जो है, अटेवा की इतनी बड़ी रैली हुई है, और दिल्ली में ये पहली बार ऐतिहासिक रैली हुई है जो कर्मचारी संगठनों के अटेवा के आदरणीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान को भरा है, और दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया है, मौके पर आ करके घोषणा की, और उससे उत्तर प्रदेश सरकार सहित पूरे देश के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनको सीख लेना चाहिए कि जो केंद्र शासित नहीं है, और वो ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री जी अगर उनके हाथ में होता तो मुझे लगता है कि उसी दिन घोषणा हो जाती। उन्होंने प्रस्ताव भेजा है और भारत सरकार को इस प्रस्ताव को समझना चाहिए, इसी के साथ पूरे देश में उनको लागू करना चाहिए। कर्मचारी है, हम कह रहे हैं कि जब पूरे विधायक और सांसद अपना बिल पास कराना होता है तब वो ना दल की बात करते हैं ना किसी की बात करते, वो लोग तो अपना बैठ के पास कर लेते हैं। अब आज कर्मचारी की बात आ रही है तो उनको दिक्कत कहां से आ रही? हमारा एक ये भी प्रश्न है कि अगर ठीक है कर्मचारियों को पेंशन आप नहीं देना चाहिए, जैसे अभी मैं आज तमाम जगह मुद्दों पर बात हो रही है सुबह से, तो ये कानून ये भी तो कह रहा है कि जो पुराने अधिकारी हैं वो भी नई पेंशन ले सकते हैं, पुरानी पेंशन छोड़ सकते हैं। तो जो अगर उनको दिक्कत आ रही तो वो जरा छोड़ कर देखे तो उन्हें पता चलेगा ना कि पुरानी और नई में कितना फर्क है। तो मैं इस आपके और जो आंदोलन अब आगे होने जा रहे हैं, अभी इसे आंदोलन रुकेगा नहीं, अगर फिर भी भारत सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है, अगर उनका नुकसान चाहती है, तो कर्मचारी मन बना चुका है, वो पेंशन लेगा। और अगर आप नहीं सुनते हैं तो 2019 का चुनाव आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। और अटेवा के नेतृत्व में अभी इससे बड़े बड़े आंदोलन होंगे। अब हम लोग जो भी आदरणीय विजय बंधु जी निर्णय करेंगे उसको निर्णय के साथ काम करेंगे। और फिर भी चुनाव की जो घोषणा होगी, चुनाव से पहले अगर भारत सरकार ने नहीं सुना तो निश्चित है कि अपने कर्मचारी, अभी मैं बता दूं 6-7 लाख से कम नहीं दिल्ली में रहे हैं, इनके केवल परिवार और नातेदार रिश्तेदार लग जाएंगे तो भाजपा को जीतने में दिक्कत आ जाएगी, सरकार उनकी बन नहीं सकती। सरकार को किस तरीके का संदेश आप देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार लगातार आप पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार फिर भी हाल फिलहाल में कोई घोषणा करती हुई नजर नहीं आ रही है? मैं संजय कुमार यादव, उत्तर प्रदेश सचिवालय कंप्यूटर सहायक एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संघ का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ नीरज जी, आपने हमारे पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी को एक आवाज़ देने का काम किया है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि देश में 60 लाख कर्मचारी इस समय नई पेंशन से आच्छादित हैं।
जिनके बुढ़ापे की लाठी छिन गई है, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके दवाई की समस्याएं आ गई हैं। तो इस तरफ प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे सचिवालय में अभी बहुत ऐसे कर्मी हैं जो अपट्रान से आए, कहीं रेलवे में आए, उनको 900 रुपया 1200 रुपया रिटायरमेंट पे पेंशन मिल रही है। और तमाम, मैं तो कह रहा हूँ, देश में प्रधानमंत्री जी लोक कल्याणकारी राज्य चला रहे हैं, जिसमें देश में खुशहाली के लिए तमाम पेंशन योजनाएं चालू की जाती है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अटल पेंशन, समाजवादी पेंशन, तमाम पेंशन योजनाएं चल रही हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारी बुढ़ापे की जो लाठी है, जो हूबहू पुरानी पेंशन 2004 के पहले के कर्मचारियों को मिल रहा है, उसे लागू कर दें और देश के कर्मचारी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय से उनके साथ रहेंगे। अगर लागू नहीं होती है 2019 के चुनाव की घोषणा होने से पहले, तो क्या कदम उठाएंगे आप लोग? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 60 लाख कर्मचारियों की आवाज को प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए। 60 लाख कर्मचारी सिर्फ नहीं है, उनके साथ उनकी फैमिली है। एक कर्मचारी के साथ कम से कम 10 परिवार है, और 6 करोड़ परिवार की पेट की बात है, उनके दवाई की बात है, उनके बहनों की राखी की बंधाई की बात है। इसलिए ये पुरानी पेंशन सरकार पहले से मिलती आ रही है, उसे न बंद करके तुरंत चालू कर देना चाहिए, हूबहू लागू कर दे देश में। कुल मिलाकर 3 अलग अलग कर्मचारी संगठनों के नेताओं को आपने सुना। ये एक चेतावनी भर है, इसको भारतीय जनता पार्टी भुलाने की कोशिश ना करे, क्योंकि किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे सीधे सीधे उनके परिवार को इफेक्ट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इन 2 मुद्दों को समय रहते किसी भी तरीके से सुलझा लेती है, हालांकि अब समय तो नहीं बचा है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सुलझाती है, क्योंकि जब दिल्ली में जो प्रदर्शन किया गया था, आपने अभी सुना कि उसमें अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने बाकायदा कर्मचारियों के हित में घोषणा कर दी कि हम दिल्ली विधानसभा में विधेयक लाकर इसको पारित करवाएंगे अपने यहाँ पुरानी पेंशन को। ऐसे में अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी इस समय कर्मचारियों के साथ नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या पक्ष होता है, हम आपको बताएंगे। देखते रहिए नेशन जनमत। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो